नमस्कार जी, मैं MP ਸਿੰਘ ਸੈਲੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 24/7 ਤੇ ਓਨੀਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 24/7 ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੋਹਨਦਾਈ ਓਸਵਾਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਆਪ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਨਿਓਨੇਟਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। नमस्कार जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? मेरा नाम है डॉक्टर निधि गुप्ता। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? जी, मैंने MBBS के बाद MD पीडियाट्रिक्स किया है, तो 3 साल की डिग्री होती है। उसके बाद DRNB नियोनेटोलॉजी किया है। ओके डॉक्टर साहब, कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते? 5 इयर्स। तो आप 5 सालों से यहीं पे हैं या पहले कहीं और से? नहीं, पहले यहाँ पर मैंने इसी साल ज्वाइन किया, इसी साल जो मीन्स 2024 में ज्वाइन किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप न्यूनेटल को मतलब ट्रीट करते हैं तो कितनी एज में सेक्टर्स में गिने जाते हैं ये बच्चे? किसी से कब से लेके कब तक? जो नियोनेट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर तो नॉर्मल न्यूबॉर्न होते हैं, जो कि 37 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी के 9 महीने की प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है उसके बाद जो पैदा होते हैं। एक होते हैं प्री टर्म बच्चे जो 37 वीक्स के पहले पैदा हो जाते हैं ना। उन बच्चों में भी 2 तरह की कैटेगरी कह सकते हैं। एक एक्सट्रीम प्री टर्म होते हैं जो 7 महीने की प्रेगनेंसी 28 हफ्ते के पहले हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताएं, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है हाँ जी। तो उसको विटामिन B1 भी चाहिए, B2 चाहिए, B12 चाहिए, नाइसमेट चाहिए, आयरन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती उनके फूड में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्या उनको मतलब करना चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? बच्चे की क्या हेल्थ केयर, पेट के अंदर क्या केयर करनी हाँ चाहिए? जी, हाँ जी। तो जो भी मदर्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको शुरुआत में जैसे ही पता चलता है वैसे ही फोलिक एसिड की टैबलेट शुरू फॉलिक कर एसिड, देनी चाहिए। उसमें तो सब कुछ आ जाता है। फोलिक एसिड जरूरी होता है बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। उससे जो ब्रेन की परेशानियां होती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। जो शुरू के 3 महीने से शुरू करना है, उसके बाद आयरन और कैल्शियम की टैबलेट लेनी है। बाकी घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाना है। सप्लीमेंट्री कोई साइड इफेक्ट तो नहीं देती उनको? नहीं नहीं, वो जरूरी होता है। जरूरी फोलिक होता एसिड जरूरी है। 3 महीने के बाद से आयरन, कैल्शियम, ये सब जरूरी है शरीर, क्योंकि एक शरीर के अंदर दूसरा शरीर भी पल रहा है ना, तो वो चीज़ें जरूरी होती हैं। बाकी खाना घर का बना हुआ हेल्दी खाना वो खाने का हाँ स्पेशल जी। ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, न्यू नेटल्स जब बॉर्न हो जाता है बेबी, तो व्हाट प्रिकॉशन दे शुड टेक? जब भी बच्चा बॉर्न होता है, अगर वो, वही मैं कह रही हूँ कि अगर बच्चा पूरे समय पे पैदा हुआ है तो उसको माँ के पास ही रहना चाहिए, है ना। माँ का दूध सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बार माँ का दूध बच्चा पूरी तरह अचीव कर लेता है, मतलब माँ और बच्चा सीख जाते हैं कि दूध कैसे पीना है, दूध कैसे पिलाना है, तो शुरू के 6 महीने की सारी परेशानी अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। बच्चे को डायरिया नहीं होता, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होते, बच्चे को निमोनिया के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद जो छोटा बच्चा है उसकी केयर कैसे करनी है, उसको गर्म रखना है, उसको कैसे नहलाना धुलाना है, ये सब चीज़ें सीखने की होती हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं, अगर सर्जरियन केस हो जाता है हाँ जी, हाँ तो जी। सर्जरियन केस में माँ को फर्स्ट फीड जो बच्चे को देनी होती है, देनी मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हेल्प चाहिए होती है, प्रॉपर सपोर्ट चाहिए होता है माँ को। सबसे पहले तो माँ के मन में ये नहीं होना चाहिए कि सिजेरियन हुआ है तो मैं दूध नहीं पिला पाऊंगी। उसके आसपास के जो सारे लोग हैं उन सबको बोलना है कि कर सकते हो, पॉसिबल है Beautiful, है ना। बहुत अच्छा। उसके बाद उसको प्रॉपर जो हेल्प करनी है, कोई सिस्टर है या डॉक्टर है, वो उसको उसके दूध से लगवाएंगे। बच्चा तो अपने आप ही सक करेगा, बैठ के उठ के पिलाने की जरूरत नहीं होती है। जी, लेट के भी बच्चा उतने ही अच्छे से दूध पी सकता है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएं, कभी बच्चे के गले में कॉर्ड्स आ जाती हैं बर्थ हाँ टाइम जी, पे, या ऑक्सीजन कम हो गया, हाँ जी, हाँ या कुछ हो जाता है जो, तो जब ऑक्सीजन बच्चे की कम होगी तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन उसको लेना होता है माँ को, कि क्या प्रिकॉशन लें? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, कॉर्ड तो किसी भी बच्चे के गले में हो सकती है ना। वो हम अल्ट्रासाउंड पे कई बार दिख जाती है, कई बार नहीं दिखती है, पर उसकी वजह से कई बार परेशानी नहीं होती। अगर किसी भी बच्चे को परेशानी होती है, उसके लिए ही ज़रूरी है कि जहाँ भी बच्चा डिलीवर हो रहा है वहाँ एक एक्सपर्ट अवेलेबल हो, जिसको बच्चे को रिससिटेशन बोलते हैं ना। जी, अगर बच्चा नहीं रोया, बच्चे के पेट मतलब बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी है माँ के पेट के अंदर से,
तो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारा एक ट्रेनिंग होता है कि कैसे बच्चा जो नहीं रोया उसको हमें कैसे बच्चे को रुलाना है, कैसे उसको एक्टिव करना है, कैसे ऑक्सीजन देनी है। ब्यूटीफुल। उसके लिए जरूरी है कि जहाँ भी आप डिलीवरी कराएं वहाँ एक एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट या एटलीस्ट एक नर्स जिसको आता है बच्चे को रिससिटेट करना, वो अवेलेबल हो। अगर वो उस समय अवेलेबल है, पहले मिनट में बच्चे ने सांस ले ली, तो बच्चा आगे के लिए स्वस्थ रहेगा, वरना हमेशा के लिए बच्चे को कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। ब्यूटीफुल जी, बहुत अच्छा आपने बताया, तो लोगों को नॉलेज दी। आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके बारे में, पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल बोथ? यही मैसेज देना चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद ध्यान रखें, 9 महीने की प्रेगनेंसी में जो भी डॉक्टर सलाह देता है, एक अच्छी जगह डिलीवरी कराएं, है ना। उसके बाद दूध बच्चे को कैसे फीडिंग एस्टेब्लिश करें, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है बीच बीच में राय लेते रहें। बच्चे को अपने मन से या इधर उधर की बातें सुन के इलाज ना कराएं, हमेशा एक एक्सपर्ट की हेल्प लेके उससे समझ के ही बच्चे को आगे मतलब बच्चे का आप अपना पालें बच्चे को। ब्यूटीफुल जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया पब्लिक को। सभी माओं को हम ये मैसेज देते हैं कि डॉक्टर साहब की इसको ध्यान से सुनो और कमेंट करो। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम आती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू।